दोस्तों, आज हम उस शख्स की बात कर रहे हैं जिस शख्स ने कभी मोटरसाइकिल बेचकर चुनाव लड़ा था। उस शख्स के पास चुनाव लड़ने के लिए पैसे तक नहीं थे। दोस्तों, उस शख्स ने दोस्त की मोटरसाइकिल लेकर अपने चुनाव के लिए प्रचार किया था। उस शख्स का नाम है सियासत के कहे जाने वाले जादूगर। आज हम सियासत के जादूगर की आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं। दोस्तों, सामान्य से परिवार में जन्म लेने के बावजूद अपने पिताजी के साथ पूरे देश में घूम घूम कर जादू दिखाना तथा अपनी बाइक को बेचकर चुनाव लड़कर राजनीति में आने वाले अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। अशोक गहलोत ने राजस्थान में 3 बार अपनी सरकार बनाई। अशोक गहलोत ने कई विकास के कार्य किए, जिसमें फ्री दवा वितरण योजना 2008 की चर्चा पूरे विदेश में और देश में फैली। युवाओं के लिए भर्ती, इसके साथ ही साथ विकास के नए आयाम स्थापित किए। अशोक गहलोत ने अपनी सियासी सफर को अपनी पढ़ाई के साथ ही शुरू कर दिया था। ये राज्य में तथा केंद्र में कई बड़े बड़े मंत्री पदों पर भी बने रहे तथा साथ ही साथ राजनीति की जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत कई बार चुनाव जीते तथा अपने विरोधियों को शिक्षा दी। अशोक गहलोत का जन्म राजस्थान के जोधपुर शहर में 3 मई 1951 को हुआ। इनके पिताजी का नाम लक्ष्मण सिंह गहलोत था, जो कि एक बहुत ही बड़े जादूगर हुआ करते थे, जो भारत में घूम घूम कर जादू दिखाने का काम करते थे। अशोक गहलोत भी उनके साथ ही जाते थे और कई बड़े बड़े मंचों पर जादू दिखाने का काम किया करते थे। अशोक गहलोत का विवाह 27 सितंबर 1977 को सुनीता गहलोत के साथ हुआ। अशोक गहलोत के पुत्र का नाम वैभव गहलोत तथा उनकी पुत्री का नाम सोनिया गहलोत है। पढ़ाई में अशोक गहलोत ठीक ठाक होते थे। 12वीं के बाद इन्होंने जय नारायण विश्वविद्यालय से दाखिला लिया और अपनी पढ़ाई को प्रारंभ किया। पढ़ाई के समय ही अशोक गहलोत गांधी जी के विचारधारा के संपर्क में आए तो इन्होंने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया, लेकिन सिर्फ सेवा भाव से, ना कि राजनीति के तौर पर भी ज्वाइन कर लिया। 1971 के युद्ध के दौरान लाखों शरणार्थी भारत आ रहे थे। मैसूर डॉक्टर सुब्बाराव कई शहरों में अपने सेवा देने का काम में लगे हुए थे। अशोक गहलोत भी वहां पर पहुंच गए और एक बार अशोक गहलोत काम में जुटे हुए थे, तभी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का दौरा हुआ और उन्होंने अशोक गहलोत को देखा। इंदिरा गांधी को अशोक गहलोत की काफी मेहनत अच्छी लगी तो उन्होंने कहा कि आप कांग्रेस ज्वाइन कर लो, लेकिन अभी चुनाव लड़ने के लिए 5 साल का वक्त पड़ा था, क्योंकि अशोक गहलोत की उम्र उस समय 20 साल की हो गई थी। इसके बाद अशोक गहलोत ने वर्धा चले गए और वहां पर गांधी आश्रम में रहे। जब अशोक गहलोत वापस आए तब पूरी तरह गांधीवादी हो चुके थे। इन्होंने गांधी जी के सारे नियमों का पालन करना शुरू कर दिया था। सूरज डूबने से पहले खाना खाना, गांधी जी के जैसे कपड़े पहनना शुरू कर दिया था। 1972 में अशोक गहलोत ने बीएससी की पढ़ाई की थी। रोजगार नहीं मिला तो घर वालों ने जोधपुर से 50 किलोमीटर दूर पीपाड़ शहर में खाद और बीज की दुकान खुलवा दी, लेकिन धंधा नहीं चला तो घर वापस लौट आए। आगे की पढ़ाई के लिए इन्होंने अर्थशास्त्र में दाखिला लिया और कांग्रेस के छात्र संगठन से भी जुड़ गए। पहली बार इन्होंने कॉलेज से चुनाव भी लड़ा सचिव के पद पर, लेकिन ये हार गए। तब अशोक गहलोत को एनएसयूआई का राज्य अध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद अशोक गहलोत की संजय गांधी से दोस्ती हो गई, क्योंकि अशोक गहलोत ने उनके लिए काफी ज्यादा मेहनत की थी प्रचार करने के लिए। देश में आपदा काल खत्म हो चुका था, लोकसभा चुनाव कांग्रेस हार चुकी थी, तो इसके बाद राज्य के विधानसभा चुनाव के लिए अशोक गहलोत ने संजय से जोधपुर के सरदारपुर का टिकट ले लिया। इस समय अशोक गहलोत की उम्र मात्र 26 साल की थी। पूंजी के नाम पर इनके पास मोटरसाइकिल थी, तो इन्होंने उस मोटरसाइकिल को मात्र 4000 में बेच दिया और चुनाव लड़ा। इसके सामने जनता पार्टी के माधव सिंह चुनाव लड़ रहे थे। इस चुनाव में जनता पार्टी के माधव सिंह से
4329 वोटों के अंतर से अशोक गहलोत चुनाव हार गए। इसके बाद जनता पार्टी की सरकार 3 साल के बाद गिर गई तो सन 1980 में संजय गांधी ने अशोक गहलोत को जोधपुर से लोकसभा चुनाव के लिए टिकट दिया। अशोक गहलोत ने अपने दोस्त रघुवीर सेन को सैलून की दुकान में अपने पार्टी का कार्यालय खोला और आज भी यहीं पर अशोक गहलोत का अड्डा है। खुद की बाइक नहीं होने के कारण अशोक गहलोत ने अपने दोस्त रघुवीर की बाइक को लेकर प्रचार किया, पोस्टर छपाए और जब नतीजे आए तब अशोक गहलोत ने जनता पार्टी की बलवीर सिंह को 52,519 वोटों की भारी अंतर से 60। इस चुनाव के बाद अशोक गहलोत दिल्ली पहुंच गए थे और इंदिरा गांधी के साथ अच्छी पहचान बन गई। अशोक गहलोत इंदिरा गांधी के साथ काफी अच्छी बनने लगी थी। तब सितंबर 1982 में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ। केंद्रीय मंत्रिमंडल में अशोक गहलोत नागरिक उड्डयन मंत्रालय का उप मंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया। 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद सत्ता राजीव गांधी के हाथ में आ गई थी। तब भी अशोक गहलोत राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में भी रहे। 1985 में राजीव गांधी ने अशोक गहलोत को प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा। अंत में 1998 में अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री बने और 5 साल अपनी सरकार को चलाए। लेकिन 2003 में वसुंधरा राजे के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने बुरी तरीके से हराया। तब सोनिया गांधी ने अशोक गहलोत को दिल्ली बुला लिया। अशोक गहलोत को पार्टी का महासचिव बना दिया गया। जब अशोक गहलोत दिल्ली आ गए तब सोनिया गांधी ने सीपी जोशी को राजस्थान का नया अध्यक्ष बनाकर राजस्थान भेजा। 5 साल जमकर मेहनत करने के बाद जब 2008 में चुनाव आए तो सबसे ज्यादा टिकट सीपी जोशी के ही लोगों को ही मिले। तब अशोक गहलोत को लगा कि मुख्यमंत्री बनना आसान नहीं है, लेकिन उदयपुर नाथद्वार सीट से सीपी जोशी विधायकी का चुनाव मात्र 1 वोट से हार गए। इधर कांग्रेस पार्टी भी 200 सीट जीतने का ख्वाब देखने वाली मात्र 6 सीटों पर ही आकर अटक गई। तब बसपा से 6 विधायक जीतकर अशोक गहलोत के पास आ गए। अशोक गहलोत उन विधायकों को कांग्रेस में मिला लिया और अपनी सरकार को बना लिया गया। सीपी जोशी के यूपीए सरकार के मंत्री बनाकर पद दे दिया गया। इस समय अशोक गहलोत ने पूरे राज्य में फ्री दवा वितरण योजना को लागू किया। कई बड़ी बड़ी भर्तियां की जिनकी चर्चा देश विदेश में हुई। लेकिन इसके बाद 2013 के विधानसभा चुनाव में मोदी की आंधी के आगे अशोक गहलोत अपना चुनाव हार गए। राजस्थान में कांग्रेस की सबसे बुरी हार हुई थी क्योंकि 200 से मात्र 21 सीटें कांग्रेस जीत पाई थी। इसके बाद अशोक गहलोत फिर दिल्ली चले गए। अब सचिन पायलट को राज्य का नया संगठन मुखिया बनाकर भेजा गया। इस बार कांग्रेस को 99 सीट पर जीत हासिल हुई और एक बार फिर राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर अशोक गहलोत ने बाजी मार ली। राजस्थान में कांग्रेस की जीत का कारण यही था कि राज्य की जनता वसुंधरा राजे को नहीं चाहती थी, क्योंकि वसुंधरा राजे ने 4 सालों में कोई खास जनता और नेताओं के साथ बात नहीं की थी। चुनाव से ठीक पहले राजस्थान में एक नारा बहुत तेजी से फैला हुआ था जिसका नाम था पीएम से वैर नहीं, वसुंधरा तेरी खैर नहीं, और वही हुआ। यही राजस्थान में वसुंधरा राजे की सरकार चुनाव हार गई। दोस्तों, अशोक गहलोत के बारे में हमने बताया। आपको कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।